हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग द इंग्लिश चैनल बुक क्लास 8 का सेक्शन सी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रिट्राइव्ड रिफॉर्मेशन। अब देखो, इस टाइटल का मतलब क्या हुआ, सुधार की पुनः प्राप्ति कर लेना। कहने का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि पहले चोर था वो कैसे सुधर जाता है और सुधर करके एक अच्छा इंसान बन जाता है। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में यही देखेंगे, ठीक है। तो सुधार की पुनः प्राप्ति कर लेना, इस टाइटल का यही मतलब होगा। सो हैव यू हर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ? तो क्या आपने कभी इस एक्सप्रेशन को सुना है? और ये एक्सप्रेशन क्या है? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स टू चेंज वंस वे ऑफ लाइफ टू बिकम अ बेटर पर्सन। इसका मतलब ये होता है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने ज़िंदगी के तरीके को बदल देना, अपने ज़िंदगी जीने के तरीके को, मेथड को चेंज कर देना। कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन? क्या आप इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड किसी एग्जाम्पल को सोच सकते हैं? हाउ डू यू थिंक दिस एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी? आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस स्टोरी के टाइटल से कैसे संबंधित है, कैसे रिलेटेड है? रीड ऑन टू फाइंड आउट। और इसी को पता लगाने के लिए हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन, देखो नाम कितना सुंदर है, मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन, जो कि हमारे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। उन्हीं के बारे में ये बेसिकली स्टोरी है। वो एक चोर होते हैं और वो बड़े ही सफाई से चोरी करते हैं, है ना, एक मास्टर चोर होते हैं। मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन वॉकड आउट ऑफ द प्रिजन इनटू द सनशाइन अ फ्री मैन। अब मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन जो है वो जेल से बाहर निकलते हैं एक आज़ाद आदमी की तरह, और सूरज की रोशनी में वो खड़े होते हैं, है ना। ही वेंट टू द कैफ़े ऑफ वन माइक डोलन। वहाँ से वो कहाँ जाते हैं? एक कैफ़े में जाते हैं, और उस कैफ़े का ऑनर कौन था? माइक डोलन, हु वॉज अलोन बिहाइंड द बार एंड शुक हैंड्स विद हिम। और यही एक ऐसा उनका दोस्त होता है जो कि जेल के बाहर होता है, और वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? सॉरी वी कुडंट मेक इट सूनर जिमी माय बॉय सेड माइक, है ना। अब माइक यहाँ पे जिमी मतलब जेम्स वैलेंटाइन से कहता है कि देखो मेरे बच्चे, हम लोग तुम्हें इससे ज़्यादा जल्दी जेल से नहीं निकाल सकते थे, है ना, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए हमें माफ़ कर दो। फीलिंग ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? फाइन सेड जिमी, गॉट माई की। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मेरा चाबी मिल गया, राइट। उसके बाद क्या होता है? ही गॉट हिज कीज एंड वेंट अप स्टेयर्स, है ना। जिमी जो है, जेम्स वैलेंटाइन, ये अपना चाबी लेता है और सीढ़ियों से ऊपर जाता है। अनलॉकिंग द डोर ऑफ ए रूम एट द रियर, और पीछे के साइड में एक रूम होता है, वहाँ पे जाता है और उस रूम के दरवाजे को खोलता है। एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट। वहाँ पे जो भी सामान पड़े होते हैं वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है जैसे कि वो छोड़ कर गया था। इवन बेन प्राइसेस कॉलर बटन that had been torn from the detective's shirt when they came to arrest Jimmy was still lying there। यहाँ तक कि जो डिटेक्टिव था, है ना, जो डिटेक्टिव था बेन प्राइस, उसका जो कॉलर बटन था जो कि उसको अरेस्ट करने के समय में टूट गया था, वो अभी वहाँ पे पड़ा हुआ था, है ना। तो उसकी सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही पड़ी थी, किसी ने भी छेड़छाड़ उसमें नहीं किया था। मतलब जेम्स वैलेंटाइन को अरेस्ट किसने किया था उसके चोरी के लिए? यहाँ पे एक डिटेक्टिव था, बेन प्राइस। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दो कैरेक्टर, अभी तक तीन कैरेक्टर हमें देखने को मिला, एक जेम्स वैलेंटाइन, एक उसका दोस्त माइक डोलन जिसका कैफे था, और डिटेक्टिव बेन प्राइस। Jimmy pulled aside a panel in the wall and dragged out a dust-covered suitcase। रूम में जाने के बाद जिमी जो है दीवार में लगे हुए एक पैनल को क्या करता है? खिसकाता है, दूसरे साइड में करता है। अब देखो यहाँ पे ये पैनल को अलग खिसका रहा है ना, ये अलमीरा का पैनल है, और वहाँ से धूल से ढका हुआ एक सूटकेस बाहर निकालता है। He opened it and gazed fondly at the finest set of burglars' tools in the country।
कहने का मतलब वो उस सूटकेस को खोलता है और उस सूटकेस में क्या होता है, चोरी करने का सबसे शानदार औजार, सबसे शानदार है ना हथियार होता है, औजार होता है, टूल होता है ना। उसको वो बड़े ही प्यार से देखता है, क्योंकि एक चोर के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी है ना लविंग होती है, काफ़ी अच्छी होती है। शॉर्टली आफ्टर द रिलीज ऑफ वैलेंटाइन के जेल से छूटने के कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही समय बाद देयर वर नीट जॉब्स ऑफ सेफ बर्गलरी विद नो क्लू टू द थीफ। कहने का मतलब इलाके में इतने साफ सफाई से चोरी होने लगे कि चोर का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था, है ना। मतलब चोर को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, इतने अच्छे से चोरी की जाती थी बिना निशान छोड़े हुए, बिना सबूत छोड़े हुए। द लॉस इज माउंटेड। अब देखो यहाँ पे माउंटेड कहने का मतलब होता है बड़ा होना, विशाल होना, बढ़ते जाना। तो चोरी से नुकसान बढ़ता गया एंड वर नाउ हाई इनफ टू ब्रिंग द मैटर अप इनटू बेन प्राइसेस क्लास ऑफ वर्क। अब चोरी से नुकसान इतना ज़्यादा हो गया कि ये पर्याप्त था कि इस बात को अब किसको बताया जाए, बेन प्राइस को बताया जाए, जो कि एक डिटेक्टिव है। वो क्या करेगा, फिर से जिमी वैलेंटाइन को, जेम्स वैलेंटाइन को पकड़ेगा। तो ये बात उनको बताना अब ज़रूरी हो गया था। ओके, आगे देखते हैं। दैट इज जिम वैलेंटाइन्स वर्क। अब यहाँ पे जब लोग आकर बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे चोरी हो रही है, तो यह जो बेन प्राइस है वो कहता है ये जो काम है ना वो जिमी वैलेंटाइन का ही है। ही इज़ रिज्यूम्ड बिजनेस। उसने अपना पुराना बिजनेस मतलब चोरी चकारी करने का काम फिर से शुरू कर दिया है ना। He has got the only clamps that can do such a clean job। अब देखो यहाँ पे clamps कहने का मतलब क्या होगा, ये एक औजार है, एक टूल है, जो कि आपके बुक में यहाँ पे नीचे दिया गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं। clamps कहने का मतलब होता है tools which hold two things together। एक ऐसा औजार जो दो चीज़ों को एक साथ पकड़ता है, उसी को हम लोग clamps कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये काम जो है वो जिमी का है ना। He has got the only clamps that can do such a clean job। और सिर्फ उसी के पास ऐसा clamps है, ऐसा हथियार है जिससे वो इतना है ना क्लीन काम कर सकता है बिना सबूत छोड़े हुए। Yes, I guess I want Mr. Valentine। अब बेन प्राइस कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं सही हूँ और मुझे मिस्टर वैलेंटाइन को फिर से पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। One afternoon in Elmore City। एक दिन आफ्टरनून में एल्मोर सिटी में देखा जाता है कि जिमी लुकिंग लाइक एन एथलेटिक यंग स्टूडेंट जस्ट होम फ्रॉम कॉलेज। जिमी जो है ना एक यंग और एथलेटिक कॉलेज स्टूडेंट की तरह है ना अपना भेष बना करके और क्या कर रहा था, जो कि ऐसा लग रहा था कि अभी वो कॉलेज से घर आया है। वेंट डाउन द ब्रॉड फुटपाथ टुवर्ड्स द प्लांटर्स होटल। वो क्या कर रहा था है ना, एक चौड़े से फुटपाथ पे चल रहा था प्लांटर्स होटल की तरफ, राइट। ओके, अ यंग लेडी क्रॉस द स्ट्रीट। तभी क्या होता है, एक जवान महिला जो है सड़क को पार करती है, पास्ट हिम एट द कॉर्नर। और वो महिला उसको सड़क के कोने पे, सड़क के कॉर्नर पे उससे गुजरती है, उसको पास करती है। एंड एंटर्ड अ डोर ओवर विच वॉज अ साइन। और एक दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है जिसके ऊपर एक निशान लगा हुआ था, जिसके ऊपर एक साइन लगा हुआ था। और वो साइन क्या, उस पर क्या लिखा हुआ था, द एल्मोर बैंक। मतलब वो जिस रूम में एंटर करती है, जिस बिल्डिंग में एंटर करती है, वो एक बैंक होता है। उस बैंक का नाम क्या होता है, द एल्मोर बैंक। जिमी वैलेंटाइन लुक्ड इनटू हर आइज। जिमी वैलेंटाइन उस महिला की आंखों में देखता है। फॉरगॉट व्हाट ही वाज एंड बिकम अनदर मैन। वाह, प्यार सबको बदल देता है, राइट। जैसे ही वो उस महिला की आंखों में देखता है, वह भूल जाता है कि वह क्या था और वह एक दूसरा इंसान बन जाता है, राइट। सो लव रियली हैज़ सम ग्रेट पावर, राइट, दैट इट कैन चेंज अ पर्सन, राइट। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। She lowered her eyes and colored slightly। अब वो महिला भी जो है ना इसको देखकर थोड़ा सा शर्मा जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है और उसका जो कलर है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब लड़कियां शर्माती हैं तो उनके रंग जो है ना वो थोड़े से बदल जाते हैं। यंग मैन ऑफ जिमीज स्टाइल एंड लुक्स वर स्कार्स इन एल्मोर सिटी। अब वो उसके शर्माने का रीज़न भी था, प्रॉपर रीज़न, जेन्युइन रीज़न था, क्योंकि एल्मोर सिटी में जिमी के स्टाइल का, जिमी जैसा हैंडसम लोग बहुत ही कम देखने को मिलते थे, है ना। तो जिमी काफ़ी हैंडसम था।
Jimmy collared a boy that was loafing on the steps of the bank and began to ask him questions about the town. तभी जिमी क्या करता है, एक लड़के को उसके कॉलर से पीछे से उसको पकड़ लेता है, जो कि क्या कर रहा होता है, वो लड़का बैंक की सीढ़ियों पे टहल रहा होता है, घूम रहा होता है, और उससे पकड़कर वो शहर के बारे में, टाउन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने लगता है. फीडिंग हिम कॉइन्स एट इंटरवल्स, और टाइम टू टाइम है ना उसको पैसे सिक्के भी दे रहा होता है घूस के तौर पे ना, ब्राइब के तौर पे, ताकि वो उसके सारे इन्फॉर्मेशन को बताए. बाई एंड बाई, लेकिन यहाँ पे बार बार क्या हो रहा था, द यंग लेडी केम आउट एंड वेंट अवे. वो जो महिला थी वो बार बार बाहर आ रही थी और फिर अपने रास्ते से चली जा रही थी. Isn't that young lady Polly Simpson? asked Jimmy. अब जिमी जो है उस लड़के से पूछता है कि अच्छा, तो वो जो महिला है वो क्या जिमी पॉली सिम्पसन नहीं है ना. अब देखो यहाँ पे जिमी को उस महिला का, उस लेडी का नाम तो बिल्कुल भी पता नहीं था, तो उसका नाम जानने के लिए ये क्या करता है, एक ट्रिक खेलता है ना, कि कोई भी रैंडम नाम सजेस्ट करता है कि अगर वो नाम अगर गलत होगा तो वो लड़का उस लड़की के सही नाम को बतला देगा. वो कहता है कि क्या वो महिला पॉली सिम्पसन नहीं है. नो सैड द बॉय, सी इज एनाबेल एडम्स. अरे नहीं, वो पॉली सिम्पसन नहीं है, उसका नाम तो एनाबेल एडम्स है. हर पा ऑन्स दिस बैंक, और उसके जो डैडी है ना वो इस बैंक के मालिक हैं, है ना. मोर कॉइन्स फिल्ड द बॉयज पॉकेट as Jimmy extracted information about Annabelle Adams. और जैसे ही जिमी ने एनाबेल एडम्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिए तो उसने लड़के के पॉकेट को सिक्कों से भर दिया. ओके, आगे देखते हैं. देखो यहाँ पे ये जो जिमी है वो क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है इसको. ओके, आगे बढ़ते हैं. जिमी वेंट टू प्लांटर्स होटल. जिमी क्या करता है, प्लांटर्स होटल में जाता है. रजिस्टर्ड एज रॉल्फ डी स्पेंसर, और खुद को किस नाम से रजिस्टर करवाता है, एक नए नाम से ना, रॉल्फ डी स्पेंसर के नाम से. एंड एंगेज्ड अ रूम, और एक रूम बुक करता है. ही लीन्ड ऑन द डेस्क एंड डिक्लेयर्ड ही हैड कम टू एल्मोर टू लुक फॉर अ लोकेशन टू गो इन टू बिजनेस. वो डेस्क पे झुकते हुए, और जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ स्टाफ होता है उससे कहता है वो एल्मोर में आया है ना, बिजनेस करने के लिए एक लोकेशन की तलाश में, और वो चाहता है कि एक उसे जगह मिले जहाँ पे वो बिजनेस करना शुरू करे. फिर वो कहता है कि हाउ वाज द शू बिजनेस नाउ इन द टाउन. वो उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि इस शहर में जो है ना जूते का व्यापार कैसा है. वॉज देयर एन ओपनिंग, कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे कोई जूते का व्यापार खोला जाए, है ना, उसका उद्घाटन किया जाए तो क्या वो अच्छा चलेगा, है ना, क्या वो बिजनेस ठीक रहेगा. द क्लर्क वॉज इम्प्रेस्ड बाई जिमीज क्लोथ्स एंड मैनर्स, है ना. वो जो क्लर्क था वो जिमी के कपड़ों से और उसके हाव भाव से काफ़ी इम्प्रेस हो गया, और वो क्या कहता है, येस देयर ऑट टू बी अ गुड ओपनिंग इन द शू बिजनेस, कि हाँ इस शहर में शू बिजनेस जो है वो खुलना चाहिए और उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए. मिस्टर स्पेंसर वुड फाइंड एल्मोर अ प्लीजेंट टाउन टू लिव इन. और फिर यहाँ पे जो जिमी है, जिसका बदला हुआ नाम क्या है, मिस्टर रॉल्फ डी स्पेंसर, उसको वो जो एल्मोर सिटी है वो काफ़ी प्लीजेंट, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे ठहरने के लिए. सो मिस्टर रॉल्फ डी स्पेंसर रिमेन्ड इन एल्मोर एंड प्रॉस्पेर्ड. कहने का मतलब क्या होता है कि वो जो जिमी था, उसने जो नए नाम से अपना एक पहचान वहाँ पे बनाया था, वहाँ पे वो रुक जाता है और काफ़ी प्रॉस्पर्ड हो जाता है, काफ़ी रिच हो जाता है, काफ़ी अमीर हो जाता है. क्यों? ही ओपनड अ शू शॉप एंड सिक्योर्ड अ गुड रन ऑफ ट्रेड. क्योंकि उसने एक शू शॉप खोला, एक जूते का दुकान खोलता है, और उसका जो बिजनेस होता है वो काफ़ी अच्छा चल जाता है. अब वो जिमी के नाम से नहीं, रॉल्फ डी स्पेंसर के नाम से जाना जाता था. कहाँ पे? एल्मोर सिटी में. सोशली ही वॉज अ सक्सेस एंड मेड मेनी फ्रेंड्स. सामाजिक तौर पे भी, सोशली भी उसे काफ़ी सफलता मिली और उसने बहुत सारे दोस्त भी बना लिए. एंड ही अकम्प्लिश्ड द विश ऑफ हिज हार्ट. और उसने अपने दिल की इच्छा भी पूरी कर ली. और उसके दिल की इच्छा क्या था, उसकी चाहत क्या थी? वही एनाबेल एडम्स को हासिल करना, उसे पाना. So he met Miss Annabelle Adams and became more and more captivated by her charms. वो मिस एनाबेल एडम्स से भी मिला और उसकी अदाओं से, उसके चार्म से, उसकी खूबसूरती से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, काफ़ी ज़्यादा कैप्टिवेटेड हो गया.
एट द एंड ऑफ ए ईयर, एक साल के अंत में, द सिचुएशन ऑफ मिस्टर रॉल्फ डी स्पेंसर वॉज दिस। कहने का मतलब कि साल के अंत तक मिस्टर रॉल्फ डी स्पेंसर का एल्मोर सिटी में हालात क्या था, सिचुएशन क्या था, उसकी स्थिति क्या थी। ही हैड won द रिस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी, उन्होंने वहाँ के कम्युनिटी, वहाँ के समुदाय का रिस्पेक्ट हासिल कर लिया था, लोग उसकी आदर करते थे, उसका रिस्पेक्ट करते थे। हिज शू शॉप वॉज फ्लॉरिशिंग, और उसका शू शॉप जो था वो फल फूल रहा था, है ना, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। एंड ही एंड एनाबेल वर इंगेज्ड टू बी मैरिड इन 2 वीक्स, और वह और एनाबेल दोनों इंगेज्ड हो चुके थे, उनकी सगाई हो चुकी थी, और अगले 2 हफ्ते में उनकी शादी होने वाली थी। राइट, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोग इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। राइट, सो पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बतला सकते हैं, और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर लीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।